हेलो फ्रेंड, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आदर्श विनय एकेडमी में। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज शुरू किए हैं। इस सीरीज में हम लोग साइंस में प्रीवियस ईयर के टॉप 1000 सेलेक्टेड प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आपसे अनुरोध है कि एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। यदि आज की सीरीज की बात करते हैं तो आज का यह सीरीज नंबर हमारा कितना है? 2 है। तो चलिए आज की इस सीरीज को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि छोटे से छोटे कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि छोटे से छोटे कण जो रासायनिक क्रिया में या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे परमाणु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने किया था। तो रदरफोर्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है। मैडम क्यूरी को किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि मैरी क्यूरी को किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो रेडियम की खोज के लिए मैरी क्यूरी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या है। आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है। तो क्लोरीन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। पांचवा नंबर प्रश्न हमारा क्या है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है। तो अम्ल करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं छठा नंबर प्रश्न हमारा क्या है। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार डैश घट बढ़ता है। बी हमारा दिया गया घटता है। सी हमारा दिया गया पहले बढ़ता है और फिर घटता है। या डी हमारा दिया गया है एक समान रहता है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार घटता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो पारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 8 नंबर प्रश्न हमारा क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? पानी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। बाकी हीलियम, कॉपर और ऑक्सीजन ये सभी क्या है? एक तत्व है। लेकिन प्रश्न हमारा क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। तो पानी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है जो उपधातु है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। सिलिकॉन हमारा क्या है? यह एक उपधातु है। आगे हम लोग देखते हैं 10 नंबर प्रश्न हमारा क्या है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होगा। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या है। बर्फ पानी में तैरता है क्योंकि इसका घनत्व डैश होता है। पानी से अधिक होता है या पानी से कम होता है या शून्य होता है या डी हमारा देगा पानी के समान होता है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि बर्फ पानी में तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। बर्फ का घनत्व है पानी से कम होता है जिसके कारण बर्फ पानी में तैरता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगता है क्योंकि। करेक्ट आंसर आपको बताना है तो क्योंकि वायु दाब में कमी के कारण। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगता है वायु दाब में कमी के कारण। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 13 नंबर प्रश्न हमारा क्या है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का
सुचालक नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको बताना है विद्युत का सुचालक नहीं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया गया मिट्टी, चीनी मिट्टी के बर्तन, बी हमारा दिया गया एल्युमिनियम, सी हमारा दिया गया टंगस्टन और डी हमारा दिया गया है निकल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन विद्युत का सुचालक नहीं है, तो चीनी मिट्टी के बर्तन। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, ऊष्मा का एसआई मात्रक बताना है आपको कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे जूल होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं दूरदृष्टि दोष। 15 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, आपको बताना है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि प्रकाश सजावट या विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है तो नियोन। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। 17 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस रंग में उच्चतम ऊर्जा होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा नीला प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तरंग दैर्ध्य की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे उच्चतम ऊर्जा की बात कर रहा है तो नीला प्रकाश हो जाएगा। यदि तरंग दैर्ध्य की बात करेगा तो तरंग सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग के होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं वोल्टेज की इकाई निम्न में है। करेक्ट आंसर आपको बताना है, वोल्टेज का यूनिट बताना है कि वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, तो वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं निम्न में कौन सी धातु विद्युत का बेहतर सुचालक है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो विद्युत का बेहतर सुचालक है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा चांदी। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, चांदी। चांदी क्या है, यह विद्युत का एक बेहतर सुचालक है। आगे हम लोग देखते हैं 20 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो छः वाले तत्व की पहचान करें। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो छः वाले तत्व कौन है, तो ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2 और 6 होता है। आगे हम लोग देखते हैं 21 नंबर प्रश्न क्या है, परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि परमाणु क्रमांक को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो जेड से सूचित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। किससे सूचित करते हैं, तो जेड के द्वारा निरूपित करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम पूछा गया है तो उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। 23 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, आपको बताना है समुद्री हवा बहती है दिन के समय, बी हमारा दिया गया रात्रि के समय, सी हमारा दिया गया दिन एवं रात दोनों समय, या डी हमारा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 23 नंबर का, समुद्री हवा कब बहती है, तो दिन के समय बहती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। समुद्री हवा बहती है तो दिन के समय बहती है। आगे हम लोग देखते हैं भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम बताना है, या भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित गैस का नाम बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड था। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक क्या था, ये संबंधित गैस था तो मिथाइल आइसोसाइनाइड था। इसमें लाखों लोग, लगभग हजारों लोग की मृत्यु हो गई थी। आगे हम लोग देखते हैं 25 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, जल प्रदूषण का मुख्य कारण निम्न में कौन है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि जल प्रदूषण का मुख्य कारण निम्न में कौन है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा औद्योगिक अपशिष्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है,
करेक्ट है। जल प्रदूषण का मुख्य कारण निम्नलिखित में कौन है? तो औद्योगिक अपशिष्ट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं ओजोन परत संरक्षण। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 16 सितंबर। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं 27 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो तो जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। 28 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में से कौन है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में से कौन है? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा महासागर। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 29 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? इनमें से कौन सा जानवर सामान्यतः छोटी गाड़ी खींचता है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जानवर है जो सामान्यतः छोटी गाड़ी खींचता है। तो घोड़ा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। घोड़ा है जो एक ऐसा जानवर है जो सामान्यतः छोटी गाड़ी को खींचता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं कौन सा पौधा परजीवी या मृतजीवी है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा है जो परजीवी या मृतजीवी है? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा मशरूम। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। मशरूम को परजीवी या मृतजीवी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 31 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि लौंग एवं केसर दोनों पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो फूल से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान करें। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है या पहचान करना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन परजीवी है? तो अमरबेल। अमरबेल का पौधा को हम लोग परजीवी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं प्रकाश संश्लेषण होता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो पादपों के जड़ों में होता है या पादपों के हरे भाग में या पादपों के तने में या पादपों के सभी भागों में होता है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे क्या पूछा गया है? प्रकाश संश्लेषण होता है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा पादपों के हरे भागों में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। 34 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? अमीबा। ठीक है, अमीबा में नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि अमीबा में क्या नहीं होता है? तो अमीबा में कंकाल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। 35 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। ठीक है, किसकी उपस्थिति में? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? राइट आंसर है। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? एक समुद्री जानवर को कहते हैं या एक जलीय पौधे को कहते हैं या एक पौधीय रोग को या एक जड़ रहित पौधे को कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 36 नंबर का? एक जलीय पौधे को कहते हैं। हाइड्रोफाइट क्या है? तो यह एक जलीय पौधा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है? तो पौधे के तने भाग से हल्दी को प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं आलू किस कुल का पौधा है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि आलू किस कुल का पौधा है? तो आलू सोलेनेसी कुल का पौधा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। आलू सोलेनेसी कुल का पौधा है। 39 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? मशरूम। ठीक है, मशरूम क्या है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है मशरूम क्या है? तो यह एक कवक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं अबिंदुकता एक बीमारी है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि अबिंदुकता एक बीमारी है। कानों की है या आँखों की है या नाकों की है या फिर गले की है? तो अबिंदुकता एक बीमारी है जो आँखों में उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। अबिंदुकता एक बीमारी है जो आँखों में उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है?
करेक्ट है। अबिंदुकता आँखों की एक बीमारी है। आगे हम लोग देखते हैं जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। तो कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट है। आगे हम लोग देखते हैं श्वेत फास्फोरस किसमें डुबोकर रखा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है श्वेत फास्फोरस को किसमें डुबोकर रखा जाता है। तो पानी में डुबोकर रखा जाता है। श्वेत फास्फोरस पूछा गया है कि श्वेत फास्फोरस को किसमें डुबोकर रखा जाता है। तो पानी में डुबोकर रखा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं मरकरी क्या है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है मरकरी क्या है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, मरकरी एक द्रव धातु है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। मरकरी क्या है, तो यह एक द्रव धातु है। आगे हम लोग देखते हैं 44 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। करेक्ट आंसर है पे आपको बताना है। प्रश्न हमारा क्या है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसे हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। प्रश्न हमारा क्या है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। 45 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में से कौन सबसे कठोर धातु है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर धातु है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। आगे हम लोग देखते हैं 46 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए दिए गए कागज का काटना या कटना, बी हमारा दिया गया पेड़ को काटना, सी हमारा दिया गया जल का बर्फ बनना, या डी हमारा दिया गया है ये सभी। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सभी। ये सभी क्या है, तो एक भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा है कागज का कटना भी भौतिक परिवर्तन है, पेड़ को काटना भी भौतिक परिवर्तन, और जल का बर्फ में बदलना भी यह एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। 47 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, जब कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं। ध्वनि के आयाम से, या ध्वनि के तीव्रता से, या ध्वनि के तरंग दैर्ध्य से, या डी हमारा दिया गया ध्वनि के उपस्थिति अधिस्वर से। तो करेक्ट आंसर क्या यहाँ पे आ जाएगा, जब कोई ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ध्वनि के तीव्रता से। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि मेढक का लार्वा क्या कहलाता है। तो मेढक के लार्वा को हम लोग क्या बोलते हैं, टेडपोल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। मेढक के लार्वा को हम लोग टेडपोल बोलते हैं। 48 हो गया। 49 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है। तो यह स्तनपायी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, हेल हमारा क्या है, तो यह एक स्तनपायी वर्ग का प्राणी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 50 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, मानव में लाल रंग कणिकाओं का औसत जीवन काल होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको बताना है कि मानव में लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल आपको बताना है कितने दिन का होता है। तो 120 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। मानव में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल पूछा गया तो 120 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड ये था आज टॉप 1000, ठीक है। टॉप 1000 सीरीज का पार्ट 2 था, जिसमें हम लोग देखें टॉप 50 क्वेश्चन पे हम लोग डिटेल के साथ चर्चा किए। तो फ्रेंड एक वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट 3, ठीक है, यानी कि सीरीज 3। नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या देखेंगे, सीरीज 3 देखेंगे। सीरीज 3 में हम लोग देखेंगे साइंस के 100 क्वेश्चन। एक ही वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंस के 100 क्वेश्चन, तो उसको भी आप लोग देखना नहीं भूलिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।